हेलो बच्चों, आज हम ले आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के और काफी यूनिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसके पैटर्न को सीख जाते हैं तो शायद वन वेरिएबल के जो लीनियर इक्वेशन है उसमें आपको आने वाले समय में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छे खासे क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए अच्छी सी और पहला क्वेश्चन बच्चों उसका हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या है बच्चों पहला क्वेश्चन? 14 प्लस का 6b प्लस 7 माइनस का 2b 1 प्लस का 5b। सबसे पहले जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 14 प्लस 7 एक जैसी टर्म है तो 21, 6 माइनस 2 होता है प्लस का 4, वेरिएबल है b इज इक्वल टू 1 प्लस का 5b। अब एक अच्छा सा नियम कि वेरिएबल को एक तरफ ले आए, मतलब लेफ्ट साइड में, और कांस्टेंट को राइट साइड में। मिलेगा आपके पास 4b प्लस का 5b आएगा तो माइनस का 5b, यहां पर है 1, ये 21 प्लस का ट्रांसफर होगा तो माइनस का 21। अब देखेंगे इन दोनों का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो एक है 4, एक है -5। 4 माइनस 5 होता है बच्चों माइनस का 1, साथ में क्या है बच्चों b, तो मिलेगा b1 जा होता है b, साथ में आ गया माइनस। तो याद रखने वाली ये बात है कि बच्चों जब भी कोफिशिएंट 1 आए तो आप उसको ना लिख के उस वेरिएबल को ही लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है कोफिशिएंट 1 था, उसको हटा दिया, पर साइन माइनस था तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। मिलेगा माइनस b किसके इक्वल? 1 माइनस 21 होता है बच्चों माइनस का 20, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन। ये माइनस कट जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कट करें डायगोनली टाइप में, तो b की वैल्यू बच्चों पहले क्वेश्चन में मिल गई हमें 20। तो हमें यहां पर बच्चों वैल्यू मिल गई है b इज इक्वल टू 20। चलिए सर ये तो खत्म हुआ। नंबर 2 के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये लीजिए, लिखा है 4 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस का 8। सबसे पहले ब्रैकेट के मल्टीपल पार्ट को खत्म करते हैं। 4 8 जा 32, साथ में वेरिएबल x, प्लस होगा 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 2x माइनस का 8। वेरिएबल और कांस्टेंट को चेक करते हैं, उससे पहले क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? लेफ्ट वाला सिंप्लीफाई होने जैसा नहीं है, राइट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वेरिएबल को लेफ्ट में ले आते हैं बच्चों, एक तो 32x है, दूसरा है बच्चों 2x, ट्रांसफर करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, माइनस का 8 इधर पड़ा हुआ। इसका साइन चेंज मत कीजिए क्योंकि इसको हमने अभी तक छुआ तक नहीं। प्लस का 20 जब ट्रांसफर होगा बच्चों तो मिलेगा माइनस का 20। 32 माइनस 2 होता है बच्चों 30, वेरिएबल साथ में x, दो माइनस मिलके बनाते हैं प्लस। 20 प्लस 8 होता है बच्चों 28, साइन लगाएंगे माइनस का क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस है। x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 28 डिवाइड बाय 30। डिवाइड में क्यों आया? क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई थे। ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड तो आ जाएगा बच्चों डिवाइड। तो यहां बच्चों मिलेगा आपके पास 15 2 जा 30, यहां मिलेगा 14 2 जा 28। तो x की वैल्यू बच्चों सिंपल वैल्यू आई -14/15, बॉक्स में डाल देते हैं और यहां भी बच्चों वैल्यू लिख देते हैं माइनस का 14/15 x की वैल्यू। चलिए ये भी हमारा काम हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन की सफलता के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लियर होगा ये? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमें बताता है कि हमको भी सॉल्व कर दीजिए। अच्छी बात है, दिया क्वेश्चन 3 के साथ x माइनस 1, ये पावर नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिख देता हूं, कई बच्चे होशियार होते हैं पावर को भी ले आते हैं। x माइनस 1 प्लस 8 x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 7 माइनस का 5x। पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई, 3 इंटू x मिलेगा 3x, माइनस का साइन 3 1 जा 3 प्लस 8 इंटू x 8x प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24। यहाँ 6x है और यहाँ माइनस 5x है। 6 माइनस 5 होता है बच्चों 1, ये लीजिए 1। मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? x से, तभी हमने पहले डिस्कशन किया था।
कि किसी भी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल लिखिएगा, कांस्टेंट मत लिखिएगा। तो यहां लिखता हूं बच्चों x प्लस का आ गया 7, 3 प्लस 8 बच्चों हो गया 11, साथ में आएगा x, दो माइनस के साइन है, -3 -24, 3 प्लस 24 होता है बच्चों 27, साइन माइनस का क्योंकि दोनों नंबर के साथ माइनस, इज इक्वल टू x प्लस 7। अब हमारा पुराना वाला वही गाना कि लेफ्ट में वेरिएबल, राइट में कांस्टेंट। चलिए 11x है, अब ये x प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे तो आएगा माइनस का x, 7 के साथ -27 जाएगा बच्चों 27 प्लस का, ये 11x है और ये x नहीं, ये 1x है, दिख नहीं रहा है पर 1 होता है, कोफिशिएंट ध्यान रखिएगा। 11 माइनस 1 हो गया बच्चों 10, साथ में आ गया x, 27 और 7 होता है बच्चों 34, x की वैल्यू आ गई 34/10, कट हो रहा है तो 17 2 जा 5 2 जा, x की वैल्यू आ गई 17/5, आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहां लिख देते हैं x इक्वल टू 17/5 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसको भी मिटा दिया जाए बच्चों, नोट हो गया हो तो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ज्यादा ये काम पढ़ने वाला है अगर आप मैथ के शौकीन हैं तो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बच्चों हमें पूछा है, ये लीजिए सॉल्यूशन 4। क्या है बच्चों हमारे पास m-5 डिवाइड बाय 2 माइनस m-3 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 5 डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया दोनों के साइन माइनस का। तो एलसीएम ले लिया बच्चों 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो बच्चों आएगा 5 को ऊपर ले जाते हैं और बना देते हैं ब्रैकेट माइनस का 5 के साथ, यहां बच्चों माइनस का साइन। 10 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर 5 से तो मिलेगा 2, और 2 को ले जाएंगे दूसरे वाले नंबर जो कि ब्रैकेट के साथ आएगा, मिलेगा 1/2। 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 5m, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25, माइनस का साइन 2 into m होता है बच्चों 2m, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। अब ये बच्चों जो 10 था ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर जाके मल्टीप्लाई 10 1 जा 1 into 10 डिवाइड में चल रहा है बच्चों 2 5 जा 10। हमें मिला 5 - 2 होता है बच्चों 3, मिलेगा 3m। फिर से हम देखते हैं -25 + 6 है तो 25 - 6 करेंगे तो मिलेगा 19। ये लीजिए साइन नेगेटिव का बड़े नंबर के साथ तो नेगेटिव इज इक्वल टू 1 5 जा मिल गया बच्चों 5। 3m इज इक्वल टू मिलेगा 5, माइनस का 19 को ट्रांसफर करेंगे राइट में क्योंकि कांस्टेंट है तो प्लस का 3m इज इक्वल टू 24। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों मिलेगा डिवाइड बाय 3 मिलेगा 8। तो m की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 8, और मैं यहां लिख देता हूं m की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 8। चलिए ठीक है यहां भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये भी नोट हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 5 निकालते हैं। 90 - 7 डिवाइड बाय 3t प्लस का 5 इज इक्वल टू 3t - 4 डिवाइड बाय t प्लस का 6। अब यहां पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल ही आ गया, तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस। तो 90 - 7 के साथ बच्चों क्या आ जाएगा t प्लस का 6, ये दो प्लस नहीं है t प्लस है, इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3t - 4, यहां आ जाएगा बच्चों 3t प्लस का 5। अब इन ब्रैकेट को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है ताकि ब्रैकेट खत्म हो जाए। 9 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, t के पहले बच्चों भी काउंट हुआ था, हमने क्या बोला 1 होता है। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 1 जा 9, t 1 टाइम बच्चों हो गया t 2 टाइम। अब यहां जाएंगे प्लस का साइन के साथ, 9 6 जा 54, साथ में मिल जाएगा बच्चों t। अब यहां पर आएंगे तो माइनस का, क्योंकि माइनस का ही प्लस का माइनस होगा, 7 into t हो जाएगा 7t, माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, 7 6 जा हो गया 42 इज इक्वल टू 3 3 जा होता है बच्चों 9, t into t होता है t स्क्वायर। यहां जाएगा बच्चों प्लस का साइन,
3 5 जा 15, साथ में आ गया बच्चों t। अब ये जाएगा माइनस का इसके साथ, तो 3 4 जा हो गया 12, साथ में आ गया t, माइनस प्लस माइनस 4 5 जा आ गया बच्चों 20। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 90 पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पर क्या साइन है बच्चों, प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 54 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 47, 47t मिल गया, माइनस का 42। यहां देखेंगे 15 माइनस 12, तो बच्चों मिल गया अपने को 3t, माइनस से कितना आ गया 20। ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों का साइन इक्वल के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में सेम होना चाहिए, तभी वो चीज कैंसिल होती है, जैसा अभी हमने किया था। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, लेफ्ट में वेरिएबल, राइट में कांस्टेंट। 47t माइनस का 3t, क्यों माइनस का, क्योंकि प्लस का था, ट्रांसफर करेंगे माइनस का, माइनस का 20, ये जाएगा बच्चों प्लस का 42। 47 माइनस 3 होता है बच्चों 44t, यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस प्लस माइनस 42 माइनस 20, बच्चों मिलेगा प्लस का 22 और 20। ओके, t की वैल्यू आ गई बच्चों 22 डिवाइड बाय 44, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, t की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। चलिए यहां पर भी ओके है, सब बिल्कुल करेक्ट है क्या, बिल्कुल ओके है, तो मैं लिख देता हूं t की वैल्यू यहां आ गई बच्चों 1/2, 1/2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, मिटा दिया था इसको। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बच्चों, 0.4p माइनस 3 अपॉन 1.5p प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर में दोनों साइड नंबर दिया हुआ है, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 5 0.4p माइनस 3 माइनस 7 1.5p प्लस का 9। अब बच्चों मल्टीप्लाई करना है 5 को 0.4 से, मैं करता हूं 5 इंटू 0.4, 0.4 है, पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों पॉइंट के बाद एक नंबर, तो नीचे आएगा 10, 5 2 जा और 2 2 जा। अब ऊपर पॉइंट नहीं है, ओनली क्या बचेगा बच्चों 2, तो मैं यहां लिख देता हूं 2, साथ में बच्चों आ गया p, यहां मिलेगा 5 3 जा 15। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का है तो माइनस का साइन। अब हम करना है बच्चों 15 7 जा होता है बच्चों 105, ये लीजिए 105। पॉइंट कहां लगेगा बच्चों, यहां पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो यहां पर भी पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले पॉइंट जहां लगेगा वो एक नंबर के पहले लगेगा, ये लीजिए, यहां मिल जाएगा बच्चों p माइनस प्लस माइनस 7 9 जा 63। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो मिला बच्चों 2p प्लस का 10.5p, माइनस का था तो प्लस हो गया, मिलेगा माइनस का 63 प्लस का 15। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस इंटीजर पार्ट 10 है या इंटीजर 2 है, 10 और 2 12.5p किसके बराबर, 63 में से 15 माइनस कर दीजिए बच्चों, कितना आएगा 48, माइनस का p मिल गया बच्चों माइनस का 48 डिवाइड बाय 12.5p, p की वैल्यू इधर आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आएगा 0। ठीक है, तो हमें p की वैल्यू आ गई माइनस का 480 डिवाइड बाय 125। अब अगर ये किसी से कट होता हो तो कट कर देते हैं, क्या ये 5 से कट हो रहा है, बिल्कुल, तो 5 की टेबल में हम लिखेंगे तो 5 9 जा 45, 5 6 जा, यहां पर बिल्कुल सही है बच्चों, 5 9 जा 45। ठीक है, यहां पर करेंगे तो बच्चों आएगा 25, ये इतना ही हो रहा है, 5 6 जा 33, 45 और 3 48, आ गया 25, 5 जा 125। p की वैल्यू बच्चों आ गई माइनस का 96 डिवाइड बाय 25। सिंप्लीफाई कीजिए, हमें कोई हड़बड़ नहीं है, तो p की वैल्यू बच्चों हम लिख देते हैं माइनस का 96 डिवाइड बाय 25। चलिए यहां के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, नोट कर लीजिए इसको आराम से, नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों अगर हम देखें
तो फिर से कुछ वैसा ही दिखता है जैसा कि हमने ऊपर के 2-3 क्वेश्चन में किया। 7 नंबर बच्चों हमें मिला 2 3k - 1 माइनस 2k ब्रैकेट में है 2k + 1 डिवाइड बाय 7k - 2 इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों कहानी फिर से वही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो आ गया बच्चों यहाँ पर। पहले इसको सिंप्लीफाई, 2 3 जा 6k माइनस का 2 1 जा 2, यहाँ नेगेटिव है तो मिलेगा 2k, यहाँ नेगेटिव का 1, नीचे आ गया 7k - 2, यहाँ मिलेगा 1/2। 6 - 2 होता है बच्चों 4, साथ में k, 2 नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव -3, 7k - 3 7k - 2 सॉरी 1/2। अब क्या करना होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना तो आप समझ चुके हैं इन क्वेश्चनों में। 2 गया बच्चों 4k - 3 के साथ, और 1 से इन नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा आंसर क्या आएगा बच्चों 7k - का 2। 2 4 जा 8k माइनस का 6, 7k माइनस का आ गया बच्चों 2। अब क्या करना बच्चों, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 8k क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 7k, यहां मिलेगा माइनस का 2, ये जाएगा बच्चों हो जाएगा प्लस का 6। 8 - 7 होता है बच्चों 1 into k मिलेगा k, और 6 - 2 होता है बच्चों 4, ये आ गया आपके पास k की वैल्यू मिलेगा बच्चों इस क्वेश्चन में 4। चलिए यहां पर भी आपको ठीक लगा। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 0.25 ब्रैकेट में है 4y - 3 इज इक्वल टू 0.5y माइनस का 9। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4, हम सिर्फ ले रहे हैं कांस्टेंट नंबर को, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बच्चों कितना आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। 25 की टेबल में 100 4 टाइम, 4 से 4 1 टाइम, हमें बच्चों यहां मिलेगा 1, साथ में क्या मिलेगा बच्चों y, तो 1y ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं बच्चों सीधा y लिख रहे हैं। -3 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिलेगा 0.75, यहां मिलेगा 0.5y माइनस का 9। वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, y - 0.5y -9 प्लस का 0.75। y है एक बार, यहां है y आधा बार, एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा, हाफ, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आएगा, तो हाफ कितना होता है बच्चों 0.5y, 1 - 0.5 कितना होता है 0.5। अब यहां आ गया एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करेंगे 9 - 0.75 बच्चों होता है 8.25, है ना। 8.25 किसका आएगा बच्चों नेगेटिव। y मिलेगा माइनस का 8.25 डिवाइड बाय 0.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो ऊपर 0 जाएगा 1 10, यहां आएगा बच्चों नीचे 2 0 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल। यहां पर बच्चों आप क्या करेंगे कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 165 डिवाइड बाय 10, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 16.5। कैसे आया बच्चों ये, तो पॉइंट कहां लगाएंगे, पीछे के एक डिजिट से पहले, क्योंकि 10 है 1 0 है, इसके पीछे से एक डिजिट के पहले आप पॉइंट लगा के खत्म कर देंगे। आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ये नोट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या बताता है हमें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। 2n - 2 -5n - 5 4n - 8 2n - 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो पहले ब्रैकेट खत्म करते हैं। 2 into n हो जाएगा 2n, माइनस का 4, माइनस का 5 अंदर जाएगा तो माइनस का 5n, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, 4 into n 4n, माइनस का 4 8 जा 32, माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, यहाँ 2n है और यहाँ पर माइनस का 5n है। मल्टी माइनस करेंगे तो बच्चों 2 - 3 2 - 5 होता है -3, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा बच्चों n, 25 - 4 होता है बच्चों प्लस का 21, 4 - 2 होता है बच्चों 2, साथ में n,
32 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो माइनस का आ जाएगा बच्चों 28। 32 माइनस 4 28, बड़े के आगे माइनस। हरदम बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, चाहे साइन किसी के साथ भी कोई भी लगाओ। यहाँ बच्चों वेरिएबल को एक तरफ, तो माइनस का 3n, माइनस का 2n, माइनस का 28, प्लस का ट्रांसफर तो माइनस का 21। दो माइनस मिलके बनाते हैं प्लस। 3 प्लस 2 हो गया 5, साइन नेगेटिव क्योंकि दोनों के आगे माइनस, इज इक्वल टू फिर से दो माइनस मिलके बनाएंगे प्लस, मिलेगा माइनस का 49, मिलेगा दोनों साइन कैंसिलेट, n की वैल्यू आ गई 49/5। आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर 49/5। चलिए सर ये भी अच्छा रहा। सर ये तो 9 नंबर का था, 9 नंबर का आंसर था ये, n इज इक्वल टू 49/5। आ जाते हैं बच्चों 10 नंबर पे। हम सॉल्व तो बहुत अच्छे हो रहे हैं सर, मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लगता है जब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन बहुत तेजी से आ रहे हैं। नंबर 10 पे आते हैं बच्चों, तो y प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर के नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं। 3 जाएगा तो y प्लस 3 और 2 जाएगा तो y माइनस का 4, तो 3 इंटू वाई 3y प्लस का 3 3 जा 9, 2 इंटू वाई 2y माइनस का 8, 2 4 जा 8, 7 आएंगे 2। वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं, मिलेगा 3y प्लस 2y जाएगा तो माइनस का 2y, माइनस का 8 प्लस जाएगा तो बच्चों मिलेगा माइनस का 9, 3 माइनस 2 होता है 1, 1 इंटू वाई हो गया y, दोनों साइन नेगेटिव तो करेंगे प्लस, 9 और 8 17, दोनों के आगे माइनस तो माइनस 17। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर y इज इक्वल टू माइनस का 17। चलिए यहां तक भी ओके लग रहा है। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर, मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, a प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस a माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, मैं यहां कहीं लिख देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों होता है a स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। यहां अप्लाई करना प्लस माइनस दोनों वाला, तो पहला नंबर का कर देते हैं बच्चों स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab, 2 4 जा 8, साथ में आ गया a, 4 का स्क्वायर होगा बच्चों 16, साइन माइनस का तो ब्रैकेट बना दीजिए, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, साथ में a, 5 का स्क्वायर होगा बच्चों 25, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, अप्लाई करना है, इज इक्वल टू 9। क्या किया बच्चों, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर क्या करना होता है 2ab, 2 के साथ a और b, 2 के साथ a लिखा फिर b भी लिखा, तो 2 4 जा कितना आ गया 8 है, वैसा ही हमने इसके साथ कर दिया। नेगेटिव को जब अंदर देंगे तो क्या होगा बच्चों, सारे टर्म नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 10a, ये हो जाएगा माइनस का 25, किसके बराबर बच्चों 9 के, ये a स्क्वायर नेगेटिव, ये स्क्वायर पॉजिटिव, खत्म। 8 और 10 बच्चों होता है 18, साथ में a, 16 माइनस का 25 मिलेगा माइनस का 9, किसके बराबर 9 के, 18a किसके बराबर 9 प्लस 9, माइनस का ट्रांसफर होगा तो प्लस का, 18a किसके बराबर बच्चों 18 के, a की वैल्यू आ गई 18/18, कटेगा तो 1 टाइम a की वैल्यू आ गई बच्चों 1। क्या बात है, इतना आसान आंसर था सर। आंसर तो आसान होता है, सॉल्यूशन ही बड़ा होता है। चलिए यहां के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कर लिया जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ये लीजिए क्वेश्चन, इसको मिटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं फटाफट, ये रहा नंबर 12। क्या है बच्चों, x प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 2x प्लस 3 माइनस का 14। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट जो मल्टीपल हो रही इसको खत्म करते हैं, x इंटू 2x आ गया बच्चों 2x स्क्वायर, x इंटू 1 होता है x, 1 इंटू 2 होता है 2, साथ में x, 1 इंटू 1 हो गया बच्चों 1, x को फिर से 2x स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 2x स्क्वायर, यहां मिलेगा 3x, यहां हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 6x, यहां मिलेगा प्लस का 3 3 9 माइनस का 14। ब्रेक आप देखेंगे
लाइन के इस तरफ, सॉरी इस इक्वल के इस तरफ प्लस का 2x², इक्वल के दूसरी तरफ भी प्लस का 2x², ये हो जाएगा कैंसिल, तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ x 1 टाइम या 2 टाइम तो मिलेगा 3 टाइम x प्लस का 1, 3 + 6 होता है बच्चों 9, साथ में x, 9 - 14 ना करके 14 - 9 करेंगे तो मिलेगा 5, बड़े के आगे माइनस तो माइनस का 5, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो 3x माइनस का 9x माइनस का 5 माइनस का 1, 3 माइनस नहीं करके 9 - 3 करते हैं तो मिलेगा 6, बड़े के आगे माइनस, साथ में x, दो माइनस मिलके बनाते हैं प्लस, तो हो गया 6 माइनस का, दोनों के माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 6/6, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 1। मतलब ये भी काफी आसान रहा क्योंकि सॉल्यूशन ही बड़े होते हैं। ये भी नोट हो गया हो तो चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के पास। हो गया हो नोट? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 के पास। ये लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4t + 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7 + 5t/30। अब क्या करना है बच्चों, अभी देखेंगे इसके नीचे कुछ नंबर दिए, डिनोमिनेटर में नंबर दिए, एक बार इसको पहले सोल्व करते हैं फिर आगे की कहानी को देखते हैं। पहले सोल्व करते हैं, 4 × t 4t प्लस 4 2 आ गया 8 डिवाइड बाय आ गया बच्चों 5, यहाँ पर हमें मिला है 7 के डिनोमिनेटर में 1, 5t के डिनोमिनेटर में 13, ये इक्वल बार बार क्यों आ रहा है, यहाँ तो प्लस आएगा। 1 और 13 के बच्चों एलसीएम आ गया 13, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 13, 13 7 जा 91, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 × 5 5, साथ में t, 4t प्लस का 8 डिवाइड बाय आ गया 5। अब देख रहे हैं दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में एक नंबर, दोनों के डिनोमिनेटर में एक नंबर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 जाएगा बच्चों 4t + 8 के पास, 4t + 8 के पास, और 5 जाएगा 19 + 5t के पास। ठीक है, 13 4 जा कितना होता है बच्चों 52t, 13 8 जा कितना होता है बच्चों 104, ये लीजिए यहां हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, मिलेगा 25t। ले आते हैं वेरिएबल को एक तरफ, डरने की क्या बात है, माइनस का 25t मिलेगा 455 माइनस का 104, 52 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 27t, और यहां मिलेगा, अब यहाँ 5 - 4 हो गया बच्चों 1, 5 - 0 0, 4 - 1 हो गया 3, t की वैल्यू आ गई 301/27, और इसी को ही आप आंसर रख दीजिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हैं। तो ये आ गया t की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 301/27। क्या सर इतने मस्त आंसर आ रहे थे, अब कैसा आंसर आ गया? तो ऐसा होता है लाइफ में, कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे 13 के बाद। चलिए ठीक है, पैटर्न आप सीख चुके हैं, थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो तो आप उस पैटर्न से सुधार भी सकते हैं। कमेंट में यह ना लिखे सर आपने वहां कुछ किया था, आपके कमेंट काफी अच्छे आते हैं इन चीजों को लेकर, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत भी है कि हम तरीका सीख चुके हैं, कहीं पर अगर साइन का या कोई नंबरों का मिस्टेक हो तो आप इस पैटर्न को इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आसानी से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 14 नंबर बच्चों आया x + 5 डिवाइड बाय 6, यहाँ पर आएगा x + 1 डिवाइड बाय 9, x + 3 डिवाइड बाय 4। तो 6 और 9 के एलसीएम ले लेते बच्चों, 6 और 9 के एलसीएम आएगा 18, ये लीजिए 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 3, 3 के साथ आ गया x + 5, माइनस 18 को डिवाइड करेंगे 9 से आएगा 2, x + 1, x + 3 डिवाइड बाय क्या आ गया बच्चों 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 × x 3x, 3 5 जा 15, माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, साथ में आएगा 18, x + 3 डिवाइड बाय 4, 3 माइनस का 2 बच्चों होता है 1, 1 × x हो गया बच्चों x, 15 - 2 होता है बच्चों 13 प्लस का, डिवाइड में आ गया बच्चों 18, x + 3 डिवाइड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई अप होता है डायगोनल मेथड जैसा, क्रॉस डायगोनली, 4 के साथ जाएगा x + 13
18 के जाएगा 7 x प्लस 3, 4 इंटू एक्स 4x, 13 4 जा 52, 18x, 18 3 जा 54। ठीक है सर, तो 4x के साथ क्या आएगा बच्चों माइनस का 18x, 54 के साथ क्या जाएगा बच्चों माइनस का 52, 18 माइनस 4 होता है 14, माइनस का साइन क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, साथ में मिलेगा x, इसके बराबर 2 के, तो यहां पर मिल जाएगा x की वैल्यू, पहले 14 लिख देते हैं तो माइनस जाएगा इधर, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी -2 के नीचे 14, 2 1 जा 2 7 जा, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई माइनस का 1/7। क्या सर इसके आंसर माइनस में आते हैं बच्चों? कुछ भी आ सकता है, वो ध्यान रखिए। x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 1/7। यहाँ की सफलता के बाद आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। सब कुछ सही लग रहा है, फिर भी आप गलतियां निकाल ही देंगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। चलिए बच्चों 15 नंबर पे आते हैं। तरीका याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस में मिस्टेक इतने क्वेश्चन करने पर शायद हो जाए, शायद थोड़ा देख लेना पड़ता है इनको। मिलेगा 4 है माइनस 5x डिवाइड बाई 6 माइनस 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 13/42। बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो 3 और 6 का एलसीएम बच्चों आ गया 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये लीजिए। माइनस 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा बच्चों 2, पर 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, 1 माइनस 2x को। यहां मिल गया 13/42। चलिए ठीक है, अब मिलेगा 4 माइनस 5x, माइनस जाएगा अंदर तो -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x। अब 6 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं बच्चों, तो मिलेगा 13 इंटू 6 डिवाइड बाई 42, 6 7 जा 42। मिला है बच्चों 4 माइनस 2 हो गया 2, माइनस 5 प्लस 4 -1 इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 13/7। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 माइनस एक्स इक्वल टू 13, 7 2 जा 14 माइनस 7x, 7 2 जा 14, 7 इंटू एक्स माइनस 7x इक्वल टू 13, माइनस का 7x इक्वल टू 13, ये ट्रांसफर होगा तो माइनस का 14 माइनस 7x, 14 माइनस 13 होता है बच्चों 1, पर साइन है बड़े के आगे माइनस तो -1, माइनस से माइनस कैंसिलेड, x की वैल्यू आ गई बच्चों 1/7। सर ये फ्रैक्शन में भी आता है, अभी ऊपर आया था तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 1/7 इसका आंसर है। चलिए यहाँ भी ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल टच कर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन नोट हुआ होगा बच्चों। सीखने की चीजें हैं, ये आपके क्लास में आती रहेगी जब तक आप इनको पढ़ते हैं। मैथ्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, शौकीन होते हैं मैथ्स के, तो ये क्वेश्चंस काफी मजेदार हैं और आप में एक इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जब तक आप मैथ्स पढ़ते हैं कोई भी क्लास में। क्वेश्चन है 3k + 1 इक्वल टू 6 5k - 1। अब यहां तो सिंप्लीफाई करने से है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 के साथ आएगा 5k - 1, 6 के साथ आएगा k + का 1, 3 5 जा 15, साथ में k, 3 1 जा आ गया 3, 6 इंटू k 6k, 6 1 जा 6। वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं तो मिलेगा 15k माइनस का 6k, 6 है -3 ट्रांसफर होगा तो बच्चों प्लस का 3, 15 - 6 9k इज इक्वल टू 9, k की वैल्यू 9/9, 9 1 जा 9, k की वैल्यू आ गई बच्चों 1 इस क्वेश्चन के लिए। तो ये थे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के बहुत सारे क्वेश्चन, 16 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।